हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 के आगे चलेंगे। उसमें कुछ हम आपको बता दिए हैं और जिसे हम बोलते हैं ऊंचाई दूरी या फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो जितने भी भाई नए हैं, अगर त्रिकोणमिति की क्लासें नहीं देखें तो चैनल पर क्लासें पड़ी हुई है और उसके पहले समांतर श्रेणी पढ़ाई गई, उसके पहले द्विघात समीकरण पढ़ाया गया है और कुछ पुराने वीडियोज पड़े हुए उन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपका एग्ज़ाम डेट बड़ा नज़दीक है। फरवरी में आपका शुरू में एग्ज़ाम हो जाएगा। और एक जानकारी ये है कि आप लोग का जितना भी सेंटर बनेगा लगभग सरकारी कॉलेज बनेगा, क्योंकि हर बार की अपेक्षा इस बार बच्चे कम हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप लोग का ही सरकारी नहीं बन सकता या फिर हो सकता है, मतलब बहुत सारे बच्चों का ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा। उससे क्या होगा, जो नकल थोड़ी बहुत सुनने में आती है, ऐसे होता नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत जो भी होती है, मान लीजिए होता होगा कहीं, मुझे तो नहीं सुनाई दिया। तो इसलिए थोड़ा आप लोग को सतर्क रहना है। और मैथ की सिलेबस क्या है ये भी अपलोड कर दिए हैं। तो सबसे पहले जो चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। सवाल नंबर कितने तक हम बताए थे कल? 5 नंबर तक, 6 नंबर तक, 6 नंबर तक बता चुके थे पिछले वाले वीडियो में। सवाल नंबर 7 है, भूमि के एक पाद बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 7 देखिए आप। देखिए, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का एक बिंदु है, यहाँ से ऊंचे भवन के, ये हमारा क्या है, ऊंचे भवन के शिखर, शिखर मतलब उसका जो ऊपरी तल होता है, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल, एक इसके ऊपर क्या है, संचार मीनार, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश हैं और 60 अंश हैं। ये जो बनेगा 45 अंश है, पूरा जो बनेगा 60 अंश। और कितनी मीटर दूरी पर है? 20 मीटर ऊंचे भवन। ये कितना है? 20। ऐसे क्या मान लेंगे, एच, और इसकी दूरी दी नहीं गई है तो इसे हम क्या मान लेंगे, एक्स। अब हमें एच का मान, मीनार की ऊंचाई उसकी क्या कहते हैं, मीनार की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, ये ऊंचा भवन है, इसके ऊपर एक मीनार है, तो इस मीनार की ऊंचाई बतानी है। ऐसे ही है। देखिए, tan 45 बराबर 20/x। tan 45 का मान कितना होता है, 1, 20/x, यानी x की वैल्यू कितना आ गई, 20 मीटर। अब हम tan 60 अंश लगाएंगे तो tan 60 अंश, ये h + 30 होगा, पूरा बन रहा है, h + 20 और पूरे बटा x। यहाँ पर इसका मान होता है √3, h + 20 पूरे बटा x। x का इसमें गुणा होगा, या फिर यहाँ पर हम कितना मान रख सकते हैं x का, 20। देखो यहाँ पर ये जो 20 आया, ये इसका मान रखा गया है, जहाँ पर x है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 20√3 बराबर h + 20। तो h बराबर 20√3 - 20, तो h बराबर 20 कॉमन ले लेंगे, बचेगा √3 - 1, यही आ रहा है मीटर। आंसर देखिए। अब यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर 8 आपकी है। सवाल नंबर 8 में दिया गया है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल मतलब जो मूर्ति का नीचे वाला सिरा होता है उस पर, ये मान लीजिए पेडेस्टल है, तो इसकी ऊंचाई हम क्या मान लिए, एच। नहीं, पेडेस्टल की ऊंचाई नहीं दी गई है, इस पे लगी एक, मान लीजिए ये मूर्ति है, इसकी ऊंचाई 1.6 मीटर दी है, 1.6 मीटर दी गई है। उसके आगे बोला गया है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर यहाँ बनेगा क्योंकि मूर्ति पेडेस्टल पर रखी है। इधर देखिए वीरेन, ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक मूर्ति रखी गई जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है। फिर यहाँ से जो एंगल बनेगा 60 अंश बनेगा, तो ये पूरा 60 अंश हुआ। फिर उसके बाद पेडेस्टल के शिखर से पाद बिंदु की दूरी कितनी है, मतलब कोण कितना है, आप कर लोगे। सेम इसके पहले जैसी सवाल है, इसलिए हम एक ही फिगर में दोनों को बता दिए हैं। अब इधर समझिए कैसे किया जाएगा। पहले आप tan 45 निकाल लो, tan 45 बराबर h/x। तो इसका मान 1 होता है,
तो एच बटा एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा एच, ये होगा समीकरण 1। और उसके बाद दूसरा बनेगा tan 60 अंश बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा एच प्लस 1.6 पूरे 1/x, तो इसका मान हो जाएगा √3 और एच प्लस 1.6 और एक्स का मान हम क्या रख देंगे एच। एच इसलिए रख रहे हैं ताकि हमें एच निकालना है। यहाँ पर हम देखेंगे इसका मान, देखिए इधर देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h एच प्लस 1.6, तो इधर देखेंगे इसको इधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो एच बराबर √3h, नहीं एच वाले को पक्षांतर करो, इसको इधर ले जाओगे तो -h हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 1.6, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एच कामन ले सकते हैं, जब एच कामन लेंगे तो √3 - 1 और बराबर 1.6, यही बचा। फिर से देखते हैं, यहाँ पर देखिए एच वाला एक तरफ करिए, 1.6 एक तरफ करिए, इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा √3h, ये तो किए हैं गुणा, इसको पक्षांतर करेंगे तो √3h - h बराबर 1.6, तो एच बराबर, एच कामन ले लेंगे तो ये बचेगा √3 - 1 बराबर 1.6, तो एच बराबर 1.6 बटा √3 - 1, यही आपका क्या आ रहा होगा आंसर। यहाँ पर इतना आंसर नहीं आ रहा है, इसका हम परमेयीकरण कर देते हैं, 1.6 बटा √3 - 1, और परमेयीकरण करते वक्त हम √3 + 1 से क्या करेंगे परमेयीकरण, जब परमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 और कोष्टक में √3 + 1 और नीचे हो जाएगा a + b या -b, यानी a² - b², यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा 2। अब जब 2 से भाग करेंगे 0.6 में तो ये जाएगा 0.8 बार, अब बचा क्या √3 + 1, यही आपका क्या है आंसर। ये आज का मान है 0.8। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर इसके आगे 10, यहाँ पर दिया एक मीनार के एक पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। पहले इधर देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। वाह, मान लीजिए एक मीनार है, तो मीनार लंबी होती है, भवन क्या होता है छोटा होता है, तो इसके शिखर से इसके पाद बिंदु का 30 अंश है और इसके शिखर से इसके पाद बिंदु का 60 अंश है। इतना समझ में आया। उसके बाद दिया है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात इसका यच मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे यक्स। समझ में आया। अब इसी को सॉल्व करना है, 2 इक्वेशन बनेगा और अच्छे समीकरण बनेंगे। इसको हमें साइड बनाना था, अभी जगह कम पड़ेगी। देखिए यहाँ तक दिख रहा होगा, यहाँ से हम ये देखेंगे कि पहले हम निकाल लेते हैं tan 30 अंश, ये 30 अंश है, तो ये हो जाएगा h बटा यक्स, क्योंकि ये इसका लंब हो गया, ये इसका आधार हो गया। अब बताइए इसका मान 1/√, क्या होता है 3, और यहाँ h बटा यक्स, तो यक्स उधर ले जाएंगे, h उधर ले जाएंगे, तो यक्स बराबर √3h होगा कि नहीं, समीकरण। या तो फिर यहीं से h बराबर निकालना हो तो यक्स बटा √3 हो जाएगा, ये समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है। अरे ठीक है, लौहिक मान ले। अब उसके बाद tan 60 अंश देखेंगे। tan 60 अंश में ये है कि 50 बटा यक्स, समझ में आ रहा है। तो अब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका मान √3 होता है, 50 बटा यक्स, इसका बटा 1 मान लेंगे, 50 का नम 50 और यक्स का √3 में गुणा होगा √3x, तो यक्स बराबर 50 बटा √3 आएगा, समीकरण 2। इतना समझ में आया। अब इस यक्स का मान यहाँ रख सकते हैं तो यक्स का मान आ जाएगा ऑटोमेटिक, यानी यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, या फिर दोनों बराबर है तो कट जाएगा, इसको इसके हम बराबर रख सकते हैं। इस यक्स का मान यहाँ रखेंगे तो 50 बटा
√3 बराबर √3 h। इसके बटा एक इसका इसमें गुड़ा, इसका इसमें गुड़ा, 50 का 9 50 और √3 गुड़ा होगा 3h। तो h बराबर 50/3 और दशमलव निकालेंगे 16.33। या तो इतना आ रहा होगा या फिर आ रहा होगा h बराबर 16.33 मीटर। उतारिए। चलिए देखिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये मान लीजिए 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है। ये पूरा कितना है? 80 मीटर चौड़ी सड़क है। उसके बाद दिया गया है कि इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई, मतलब जितना इधर लंबाई है और उतना इधर लंबाई है। यानी अगर हम इसको h मानेंगे तो ये हमारा कितना होगा? h। समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है और 30 अंश है। और कितना है? 30 अंश है। लगाइए, लगा लोगे? देखिए पहले लगाइए tan 60। tan 60 बराबर हो जाएगा h/x। इसका मान √3 तो h/x, x बराबर हो जाएगा h/√3 समीकरण 1। उसके बाद दिया है tan 30 अंश बराबर h/80 - x और यहाँ पर इसका मान है 1/√3 बराबर h 80 - x। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80 - x बराबर √3 h। x का मान रखेंगे, x का मान कितना है? h/√3 बराबर √3 h। अब क्या करेंगे? 80 इधर, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब 80 बराबर √3 के इसमें गुणा होगा 3h प्लस h अपूरक बटा √3। अब इसके आगे यहाँ देखिए √3 का 80 में गुणा होगा तो 80 √3 बराबर 3h प्लस h। 3h 1h कितना होगा? 4h। तो h बराबर 80 √3 अपूरक बटा 4 नीचे चला जाएगा तो h बराबर आ जाएगा 20√3 मीटर। ऊंचाई पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई आ गई आपकी कितनी? 20√3 मीटर। उतारिए, आंसर चेक कर लीजिए एक बार। x का मान निकालेंगे तो h का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो x बराबर h/√3 है तो h का मान यहाँ 20√3 रखेंगे बटा √3 तो √3 से √3 कट जाएगा। x का मान कितना आएगा? 20। x का मान 20 आया। ये इतनी दूरी पूछोगे आप यहाँ से, भवन से यहाँ तक की दूरी, तो दूरी बराबर कितनी आ जाएगी? 80 - x और x का मान कितना है? 20। तो 80 में 20 घटाएंगे कितना है? 60 मीटर। तो एक आंसर आएगा आपका 60 मीटर, एक आएगा 20 मीटर, एक आएगा 20√3 मीटर। इस तरीके से लगाना। 11 देखते हैं। चित्र बना हुआ है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर। इधर समझिए, एक ये नहर है, इसका एक तट है, यहाँ पर एक टीवी टावर है। क्या है? टीवी टावर है। उसके बाद लिखा है ऊर्ध्वाधर खड़ा है टावर। इधर देखिए, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के किसी अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ से ये कितना बन रहा है? 60 अंश। उसके बाद दिया है कि इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु है, वहाँ से कितना बन रहा है? 30 अंश। उसके बाद दिया है कि मिलाने वाली रेखा एक स्थित बिंदु अन्य बिंदु टावर शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी समझिए, इसको x मान लीजिए और इसको h मान लीजिए। आपको इतना पूरा निकालना है और इससे निकालना है। समझ में आया? तो अगर हम x से निकाल लेंगे तो ये पूरा 20 + x होगा कि नहीं? तो निकालिए, पहले निकालिए हम tan 60। tan 60 बराबर h/x। इसका मान √3 होगा h/x। x का मान यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा h/√3
समीकरण 1। आप लोग अपने से भी करिए क्योंकि इस तरीके के सवाल हम बता चुके हैं आपको। tan 30 अंश बराबर ये हो जाएगा 20 + x पूरे बटा, शांत रहिए, h बटा 20 + x, 20 + x। इसका मान हो जाएगा 1/√3 बराबर h बटा 20 + x। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 + x बराबर √3h। x का मान h यहाँ से रखने पर समीकरण 1 से, जब x का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो h बटा √3 है बराबर √3h हो जाएगा। अब इसके आगे करते हैं, ये उधर पक्षांतर हो जाएगा तो √3h माइनस h बटा √3, तो 20 बराबर √3 गुणा होगा 3h माइनस h पूरे बटा √3, √3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 20 √3 बराबर 2h, क्योंकि 3h में क्या गया 2h, और h बराबर 20 √3 अब पूरे बटा 2, कैंसिल आउट करेंगे 2 धाम 20, 10 √3 मीटर। ये आया हमारा h का मान, किसका आया h का। अब h का मान निकालें तो x का मान, तो h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x बराबर h बटा √3, तो h का मान कितना है 10 √3 अब पूरे बटा √3 ये वाला √3 से √3 कट गया, x का मान कितना आया 10 मीटर। अब ये बताओ पूरे नहर की चौड़ाई आप निकाल नहीं लोगे, ये आया 10 मीटर, ये पूरा कितना हो जाएगा 20 10 30 मीटर। पूरे नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, पूरे नहर की चौड़ाई। जिसको राइटिंग नहीं समझ में आता वो हमारी बातों पर ध्यान दीजिए, राइटिंग आप क्या करोगे आरती उतारोगे क्या, समझ में ही नहीं आएगा। तो पूरे नहर की चौड़ाई 20 + x, तो 20 और x का मान 10 आया, अर्थात कितना आ गया 30 मीटर। आपका 3 आंसर आया, तीनों बॉक्स में है, देख लीजिए। चलिए सवाल नंबर 12 देखेंगे, 11 हम बता दिए हैं। सवाल नंबर 12 पढ़ेंगे और चित्र बनाएंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टावर मतलब केबल टावर, एक टावर जो होता है वो है इधर, और इधर एक ऊंचा भवन है। टावर ज़्यादा लंबा होता है ना घर से, इसलिए हम उसे उस साइड बना दिए। उसके बाद दिया 7 मीटर, ये कितना है 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मान लीजिए इसके शिखर, मतलब इसके शिखर से ये कोण कितना है 60 अंश। उसके बाद दिया है इसके पाद का अनुमान कोण, इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है, मतलब इसके पाद से देखा जा रहा है यहाँ पर, तो ये कितना बन रहा है 45 अनुमान कोण है। तो जो यहाँ बनता है वही कोण कितना होता है यहाँ पर भी 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई निकालने के लिए ये पूरा हम क्या मानेंगे h। आप इतना बताइए, अगर ये पूरा h है और ये कितना है 7, क्योंकि ये इतनी दूरी बराबर होगी, अरे जितना भवन है उतनी इसकी ऊंचाई बराबर होगी कि नहीं होगी। अगर ये 7 है तो ये हो जाएगा h माइनस 7, इसलिए h माइनस 7 होगा, क्योंकि इन दोनों जोड़ने पर क्या आ जाएगा h। अब समझ में आया। और अब हम निकालेंगे tan 45, नीचे क्या मान लें, ये x मानेंगे तो ये भी कितना होगा x। tan 45 बराबर 7 बटा x, क्योंकि लंब ये है आधार ये है, इसका मान 1 होता है 7 बटा x, तो x बराबर कितना आया 7 मीटर। ये समीकरण 1 हो गया। अब उसके बाद tan 60 अंश लगाएंगे, tan 60 अंश लगाएंगे तो ये इतना ही माना जाएगा, नीचे वाला नहीं माना जाएगा। इधर देखिए ये इतना माना जाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं h माइनस 7 और पूरे बटा ये कितना है x। ये जितना होगा वो भी इतना होगा, क्योंकि यहाँ जितनी दूरी होगी यहाँ भी इतनी दूरी होगी। ये सब नहीं बोला गया केबल टावर तिरछा है। इसका मान कितना होता है √3 और h माइनस 7, और x का मान यहाँ से रखेंगे तो कितना रखेंगे 7। जब 7 का इसमें गुणा होगा 7 √3 और h माइनस 7। अब इसके आगे कर दे रहे हैं, ये उधर पक्षांतर हो जाएगा तो h बराबर 7 √3 माइनस 7, तो h बराबर 7 का मान ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारी ऊंचाई आ गई। और क्या पूछा, ऊंचाई अकेले ही पूछा है, पूछा टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इधर देखिए ये पूरी ऊंचाई आई है हमें, हाँ पूरी ऊंचाई पूछा गया, ये पूरा कितना है ये h, तो यही आपका क्या आ रहा होगा
आंसर। ठीक, उतारिए। और हाँ, इसी तरीके से वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहेगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और एक छोटा सा कमेंट हमारा मोटिवेशन में लोग कमेंट करके जरूर जाइएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसी तरीके एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।